Namaskar. In my last lecture about the Karya-Karanvad, I tried to introduce you that the Karya-Karanvad is basically a product of the natural instinct of the human being to know the basic causation. मनुष्य के भीतर कैसे कोई चीज उत्पन्न हुई, किसी चीज के होने के भीतर कारणता क्या है, इसके जानने का प्रयत्न की एक स्वाभाविक जिज्ञासा है। एक सामान्य कहावत है कि आम खाइए, गुठलियों से क्या मतलब। लेकिन मनुष्य की एक सामान्य मनस्थिति होती है कि वो कहता है कि नहीं, हमको इसके भीतर की कारणता जाननी है कि आखिर यह चीज कैसे उत्पन्न हुई। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय से मनुष्य के भीतर जिज्ञासा रही, मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसे आया, कौन इस पूरी सृष्टि का रचना करता है, किसने इस सृष्टि को क्रिएट किया, इस तरह की बातें आई। और उस कारणता को जानने के लिए उसने धीरे धीरे प्रयत्न किया और उस प्रयत्न के फलस्वरूप जितनी भी डिस्कशन उसके मन में आए उसको उसने अपने प्रकार से संचित किया। कंक्लूडेड दोज डिस्कशंस which came in his mind are revealed in his pure mind in the stage of yoga and other things, because something he knew directly. कुछ तो प्रत्यक्ष ज्ञान से हुआ, कुछ के बारे में उसने अनुमान प्रमाण से जाना कि इसके पीछे कारण यह हो सकता है, कुछ को अन्य प्रमाणों से, युक्ति इत्यादि से जाना, और कुछ ऐसे ज्ञान थे जो सामान्य इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुमान से परे थे। उनको जानने के लिए, उसकी कारणता जानने के लिए उसने अन्य प्रमाणों की या अन्य प्रकार के प्रत्यक्षीकरण साधनों की सहायता लिया। जैसे चरक शारीर में ही लिखा हुआ है कि संक्षिप्य चंचल मन है, इंद्रियाणि च संक्षिप्य चंचल मन है। इंद्रियों को संक्षिप्त कर लीजिए, मन को संक्षिप्त कर लीजिए और उसके आत्मा में प्रवेश कर जाइए और सर्वभावम परीक्षेत। किसकी परीक्षा करनी है? परीक्षा करनी है किसी चीज के कार्य कारणता की। ये कार्य कैसे हो रहा है, इसके पीछे की कारणता क्या है, इस कार्य के पीछे का कारण कौन है। एवरी टाइम वी जस्ट ट्राई टू परसीव द कॉजेशन। जितने भी प्रकार के कार्य कारण के सिद्धांत बनाए गए, उन सारे सिद्धांतों को इकट्ठा किया गया। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इसी कारण चरक संहिता में लिखा है परीक्षकारुण ही कुशला भवन्ति। और इसी कारण महर्षियों ने हेतुलिंग औषध ज्ञानम को प्राप्त होने के बावजूद भी जब तक हेतु से लिंग कैसे उत्पन्न होता है, औषधि से लिंग कैसे समित हो जाता है, जिन कारणों से ये समित होता है या उत्पन्न होता है, उन कारणों के भीतर की कारणता क्या है, व्हाट आर द अदर फैक्टर्स व्हिच गिव राइज टू सच ए कंडीशंस, इसको जाने बिना उन्होंने अपने मन को शांति नहीं दी। महर्षयस्ते ददृशो यथावत् ज्ञान चक्षुषा सामान्यम च विशेषम च गुणानि द्रव्याणि कर्म च। आयुर्वेद में कार्य कारणवाद के अस्पष्ट रूप से प्रभाव लक्षित होने का ये सर्वप्रथम उदाहरण प्रथम अध्याय में ही है। अनेक उदाहरण हैं, सत्कार्यवाद के अनेक उदाहरण हैं, और विशेष रूप से आयुर्वेद में सत्कार्यवाद की ही सत्ता है और होनी भी चाहिए, क्योंकि सत्कार्यवाद एक सत्य सिद्धांत है। लेकिन प्रथमतः पहले अध्याय से उन्होंने कौन सा कारण है, कौन सा उपाय है, कस्ते साम समुपाय है, कारण क्या है, अंतरायो महानय, अनेक रोग उत्पन्न हो गए, कारण क्या है, उपाय क्या है, इन दोनों को जानने का प्रयत्न किया। और जब हेतुलिंग औषध ज्ञानम त्रिसूत्र के रूप में ज्ञान प्राप्त हुआ तो दे डिड नॉट मेक देम सेटिस्फाइड अप टू द लेवल, बल्कि
Maharsheshte Drisho Yathavajnana Chakshusa. It is the best example of the scientific methodology. When you observe something, that is information. When you observe something, that is a true information. But when you take all the reasonability behind that, what is the reason? Then it is true science, because you are ultimately engaged yourself to know the cause and effect principle. So, what type of cause and effect principles have been described in Ayurveda? विशेष तरह के अनेक वाद आए. कार्य क्या है? कार्यम तो यद यस्याभिनिवृत्ति अभिसंधाय कर्ता प्रवर्तते. जिसकी अभिनिवृत्ति को संधान करके कर्ता प्रवृत्त होता है, दैट इज कार्य. मीन्स कार्य वह फैक्टर है जिसको पूरा करने के लिए कर्ता प्रवृत्त होता है. वो पूरा कर पाए नहीं कर पाए, क्योंकि विज्ञान में कोई भी कार्य तब माना जाता है जब उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो जाए. अदरवाइज जैसे हम दीवार को ढकेल रहे हैं तो हमारा कार्य शून्य है, बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. लेकिन दर्शन विज्ञान में उन्होंने कहा कि इफ यू आर अभिनिवृत्ति संधाय, आपकी अभिनिवृत्ति के लिए प्रवृत्ति भी है, तब भी आप कार्य कर रहे हैं. उसके बाद कारण, तत्र कारणम नाम यद तद यद करोति सयो करता सहेतु. कारण कौन है? का जो करता है, जिसके कारण वह कार्य संपन्न होता है, वह कारण है और वही करता है. चरक विमान 8 69 श्लोक. तत्र कारणम नाम यद तद यद करोति स एव कर्ता स हेतु. देयर आर अनदर डेफिनेशंस. कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम. कार्य की नियति से पूर्व का जो कार्य के होने में जो चीज है, कार्य के उत्पन्न होने से पूर्व, वह कारण है. यानी कोई कार्य तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि उसके पूर्व उसकी कारणता नहीं होगी. अन्यथा सिद्धि शून्य से नियता पूर्ववर्तिता कारणत्व भवितस्य त्रैविध्यम प्रकीर्तितम. अन्यथा सिद्धि शून्य से नियता पूर्ववर्तिता कारणत्व भवितस्य त्रैविध्यम प्रकीर्तितः. ये कारणत्व जिसके बिना अन्यथा सिद्धि शून्य है, ये 3 प्रकार की है. समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण. न्याय नैज्ञ तृतीय मुक्तम निमित्त हेतु. यत् संवेतम कार्यम भवति ज्ञेयम तु समवायी जननम तत्. जो स्वयं अपने को मिला करके कार्य को, कहा कि समवायी, असमवायी और निमित्त 3 प्रकार के कारण हैं. आप लोग अन्यथा सिद्धि को बताइएगा, ये किस शब्द, इस शब्द की क्या स्थिति बनती है, किसके लिए कहा गया, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन टू से दिस थिंग. आप लोग पढ़ने के बाद इसको बताइएगा कि व्हाई इट इज द अन्यथा सिद्धि. शून्य से नियता पूर्ववर्तिता, ये कारणता पूर्व में नियत होती है. कारणत्व भवितस्य, वह कारणत्व होता है. ज्ञेयम, तो समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण. समवायी कारण को बताना बड़ा इजी है. यत् समवेतम कार्यम भवति ज्ञेयम तु समवायी जन्म. जो अपने को मिला करके कार्य को जन्म देता है, वो समवायी कारण है. दूसरा असमवायी कारण. असमवायी कारण थोड़ा कठिन है. तीसरा निमित्त कारण. प्रथम द्वितीयाम परम तृतीया सत्र कारणम. जो प्रथम और द्वितीय न हो, तृतीय कारण हो, वह निमित्त कारण है. समवायी कारण माने जिसने अपने को मिला करके कार्य को जन्म दिया. जैसे वस्त्र के लिए तंतु, उसका धागा जो है वो समवायी कारण है. लोहे की कुर्सी है तो लोहा उसका समवायी कारण है, क्योंकि उसने अपने को ही मिला के कार्य को जन्म दिया. निमित्त कारण यह है कि जो
समवायी कारणों को कार्य का स्वरूप देता है। जैसे धागा सूत नहीं है, लेकिन उन्हीं के कारण से वह धागा वस्त्र दिखाई देने लगा। जिन जिन साधनों की आवश्यकता पड़ी, उसका बुनने वाला, उसके इंस्ट्रूमेंट्स, उसके जितना भी कुछ है, वह सब निमित्त कारण है। ये दोनों चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। पर असमवायी कारण क्या है? असमवायी जो असमवायी होकर के कार्य को जन्म देता है। कहा गया कि कार्य या कारण में किसी एक के साथ रहता है। एग्जैक्टली दैट इज, कार्य और कारण में किसी एक के साथ रहता है, वह असमवायी कारण है। अब एक सामान्य सी प्रक्रिया बताएं। एक स्वेटर बुना जा रहा है, ऊन क्या है? समवायी कारण है। और जो सलाई है, जो बुनने वाली महिला है, ये सब क्या है? या मशीन है, ये निमित्त कारण है। लेकिन असमवायी कारण कार्य के समाप्त होने पर नष्ट हो जाता है, या कार्य और कारण में एक के साथ समाहित हो जाता है। इसको और स्पष्ट अगर मैं बताऊं तो असमवायी कारण कार्य या कारण में एक के साथ भाववाचक संज्ञा में समाहित हो जाता है। जैसे ऊन स्वेटर नहीं है, और सलाई तीली महिला होने के बाद भी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेसिंग है, एक तरीका है कि अगर वह न किया जाए तो ऊन स्वेटर नहीं बन सकता। उसका नाम है बुनाई। बुनाई असमवायी कारण है। बुनाई की प्रक्रिया जैसे ही स्वेटर की बुनाई पूरी हो जाती है, रोक दी जाती है, क्योंकि कार्य के संपन्न होने पर असमवायी कारण समाप्त हो जाता है। कई बार ग्रंथों में लोग उलझ जाते हैं कि असमवायी कारण समाप्त हो जाता है, कुछ कहते हैं कार्य कारण के साथ बना रहता है। दोनों ही सत्य स्थितियां हैं, तो ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? लोगों के प्रश्न होते हैं कि जब असमवायी कारण कार्य के समाप्त होने पर समाप्त हो जाता है, तो कार्य या कारण किसी एक के साथ कैसे बना होता है? ये सबसे कठिन प्रश्न है और बड़े आसानी से समझने वाली बात है। जैसे ही स्वेटर का काम पूरा हो गया, बुनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। समवायी कारण ऊन, निमित्त कारण सलाई मशीन या बुनने वाली महिला, असमवायी कारण बुनाई की प्रक्रिया। जैसे ही स्वेटर बुनने का काम पूरा हो गया, बुनाई की प्रक्रिया समाप्त हो गई। माइंड इट, लेकिन इसकी जो भाववाचक संज्ञा है वो बनी रहती है, जिसे कहते हैं बुनावट। अगर उस फिर बुनावट को आप खोल दीजिए, वह बुनाई की प्रक्रिया भाववाचक संज्ञा के रूप में अब भी स्वेटर के साथ सन्निहित है। बुनाई की प्रक्रिया प्रोसेस असमवायी कारण समाप्त हो गया, प्रोसेसिंग समाप्त हो गई। लेकिन प्रोसेसिंग के बाद जो बुनाई भाववाचक संज्ञा है वो स्वेटर में बनी रही। अगर आप उस बुनाई को खोल दीजिए तो अगेन दैट इज वूल इन वूल, दैट इज नॉट द स्वेटर। एक आदमी बिन रहा है, कपड़ा बुन रहा है, तो तंतु उसके समवायी कारण, बुनने वाला उसके इंस्ट्रूमेंट्स निमित्त कारण, और तब तक बुनता है, बुनाई का प्रोसेस तब तक चलता है जब तक वो कपड़ा बुना नहीं जाता। लेकिन जैसे ही बुनाई पूरी हो जाती है, वो प्रोसेसिंग रोक दी जाती है। असमवायी कारण कार्य के समाप्त होने पर समाप्त हो गया, इसलिए असमवायी है, बना नहीं हुआ है। लेकिन जो उसकी भाववाचक संज्ञा बुनावट है, वह अब भी कपड़े के साथ बनी हुई है, क्योंकि अगर अब आप कपड़े को छोड़ देंगे और बुनावट को खोल दीजिए तो फिर से कपड़ा हो जाएगा, वह फिर से कपड़ा हो जाएगा, वह फिर से तंतु हो जाएगा, वो कपड़ा नहीं रहेगा, सॉरी, वो फिर से तंतु हो जाएगा, वो फिर से धागा हो जाएगा अगर बुनावट की प्रक्रिया खोल दी जाए। इसलिए दोनों ही बातें सही हैं कि असमवायी कारण कार्य के समाप्त होने पर नष्ट हो जाता है, लेकिन भाववाचक संज्ञा के रूप में वह बना रहता है। जैसे एक रोगी है, याभिर क्रियाभिर जायते शरीरे धातु समय, जिस भी क्रिया से शरीर की धातुएं साम्यावस्था को प्राप्त हो जाए, साम्यावस्था को प्राप्त हो गई। इसमें निमित्त कारण हमने औषधि इत्यादि लिया। समवायी कारण जिन जिन चीजों की हमने वृद्धि या क्षय किया, जैसे रक्त धातु की कमी है, रक्त धातु की वृद्धि किया, समवायी कारण है। रक्त धातु के बनने में जिन जिन तत्वों का प्रयोग हुआ, समवायी कारण है। जो अधिक थे जिनको हटाना था हटा दिया, और
समवायी और निमित्त कारण के माध्यम से, लेकिन यह प्रक्रिया तब तक चलती रही जब तक साम्य प्राप्त नहीं हो गया। और साम्य प्राप्त होते ही साम्य प्राप्त करने की प्रोसेसिंग रोक दी गई। अब चिकित्सा नहीं हो रही है, लेकिन वह साम्य बना हुआ है, तभी स्वास्थ्य की स्थिति है। अगर वह साम्य नष्ट हो जाए तो पुनः असाम्य की स्थिति, रोग की स्थिति आ जाएगी। इसलिए अगर बुनाई खोल दिया जाए तो वो स्वेटर नहीं फिर से ऊन हो जाएगा, वो कपड़ा नहीं फिर से धागा हो जाएगा। इसलिए असमवायी कारण, कार्य कारण किसी एक के साथ बना रहता है, और प्रोसेसिंग का जो तरीका है असमवायी कारण कार्य के समाप्त होने पर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार समवायी, असमवायी और निमित्त कारण, ये तीनों कारण इस कार्य कारणवाद की प्रमुख चीजें हैं। थोड़ी इस वीडियो की कमी यह है कि इसमें पूरे समय तक हम लोग बोल नहीं सकते। अब हम दूसरा, उन्होंने कहा कि ये तीनों कारण हैं, ये तीनों की कारणता है। इसके बाद कभी कभी बड़े खुरापाती लोग होते थे, उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि ईश्वर इस सृष्टि का क्या है, ये समवायी कारण है, क्या समवायी कारण है कि निमित्त कारण है? अगर वह समवायी कारण है तो बनाने वाला कौन है? अगर बनाने वाला ईश्वर है तो मटेरियल कहां से आया? इसीलिए इसको उपनिषदों में कहा निमित्तोपादान कारण। ये सृष्टि का निमित्त भी है और उपादान भी है, यानी समवायी भी है और निमित्त होकर के उसको प्रोसेस करके उसको अल्टीमेटली बनाता है और उसके साथ बना भी रहता है। इसीलिए सृष्टि का निमित्तोपादान कारण है। जैसे मकड़ी को देखिए तो अपने ही नाभि से, यथा ऊर्ण स्वनाभिष्य, जैसे मकड़ी अपनी नाभि से मटेरियल भी निकालती है और जाला भी बुनती है। ये लेक्चर्स छोटे करने पड़ते हैं, इसलिए आप इस लेवल तक, आज आपके लिए एक मैंने कार्य दिया, उसको आप देखिएगा कि शून्य सिद्धि क्या है और अन्यथा शून्य सिद्धि, और समवाय, असमवाय और निमित्त कारण की एक अभिधारणा अपने मन में बनाइए। अगले लेक्चर में आपको सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद आदि के बारे में हम बताना शुरू करेंगे। सत्कार्यवाद कैसे है, कैसे उचित है, असत्कार्यवाद कैसे है। वास्तव में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जितने भी वाद हैं सब अपने स्थान पर सही हैं, इनकी एक लिमिटेशन है। और जब हम लोग जड़वादी हो जाते हैं तो उस लिमिटेशन का ध्यान नहीं रखते और फिर अपने अपने सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करने लगते हैं, और अंत में उसको असत्य सिद्ध होने तक उसके परिणाम के प्रति बने रहते हैं। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर इससे कुछ ज्यादा मजेदार होगा। उसमें आपको समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण के उसमें सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद एंड other cause and effect theories will be explained. Thank you very much.